डॉक्टर साहब, अगले चंद घंटों में हुकूमत तहलील हो जाएगी। वज़ीर आज़म क्या जिस तरह से आपने कहा था चंद रोज़ अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, जिस तरह से आप कह चुके हैं? ये इस तरह से होने जा रहा है ना कि आज समरी चली जाएगी किसी वक्त भी रात से पहले जी, यानी अगला दिन शुरू होने से पहले। जो शहबाज शरीफ साहब ने आज अलविदाई इजलास भी किया है पार्लियामेंट का, उसमें तकारीर भी उन्होंने की हैं, शुक्रिया अदा किया है अपनी काबीना के अरकान का। फिर अलविदाई फ़ोटो सेशन भी हुआ है और कुछ देर पहले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ख़िताब किया है, वज़ारत ख़ारजा में अपना अलविदाई ख़िताब किया। और अब जो है वो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी आज चंद घंटों के बाद, और उसके साथ ही हुकूमत भी तहलील हो जाएगी, हुकूमत भी चली जाएगी, काबीना भी चली जाएगी, वज़रा भी चले जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो अभी तक एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज भी राजा रियाज साहब के पास वक्त नहीं था शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात का। हालांकि दोनों शख्सियात मौजूद थीं पार्लियामेंट में। जी, राजा रियाज साहब का भी शुक्रिया उन्होंने अदा किया, और असल में फरमाइशी शुक्रिया काफ़ी थे, और उसमें पीछे से नारे लग रहे थे कि आपने इनका नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, फिर उनका नाम लेते थे शहबाज शरीफ साहब, फिर उन दूसरे का नाम लेते थे, तीसरे का नाम लेते थे। तो वो ये तो शुक्र है कि ये 85 रुकनी काबीना थी, वरना ये 150 रुकनी भी होती तो मतलब फिर ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते, क्योंकि सब अपना अपना वहाँ से आवाज़ लगा रहे थे कि हमें शुक्रिया ने आपने अदा किया। और शहबाज शरीफ साहब की हिम्मत को दाद है कि उन्होंने सबका एक एक का नाम लेके उन्होंने शुक्रिया अदा किया। जी, तो बहरहाल एक मतलब ज़ाहिर है कि 15वीं असम्बली और एक गैर मामूली हालात थे। ये असम्बली ने अपनी मुद्दत तो पूरी की, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई नामामूल कोई मतलब एक बड़ी अजीब से हालात थे जिसमें ये असम्बली ने अपना टाइम पूरा किया। ये भी आता रहा पहले के दरमियान में टूट जाएगी, इलेक्शन होगा, कैसे हो, अर्ली डेट आ गए, वो सब हम सब जानते हैं। लेकिन बहरहाल अपना मुकर्ररा वक्त पूरा करके असम्बली जो है, जो कि पार्लियामेंट में मौजूद शख्सियात ने फ़ैसला किया सर, और वो यही था कि जी इस तरह से किया जाए, वो कर लिया फ़ैसला। अब यह है कि राजा रियाज साहब से कल अब मुलाकात होगी गालिबन, और कल मुलाकात होगी। अच्छा, नाम ज़ाहिर है निगरां वज़ीर आज़म के नाम अब हर एक को पता है, और उसमें जो है वो आज चंद रोज़ पहले हमने जिक्र किया था जलील जिलानी साहब का कि उनका नाम भी आ गया। तो वो उनका नाम भी, अच्छा उनका नाम भी आ गया, बल्कि वो ख़ुद भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अभी राजा रियाज साहब से पूछा तो राजा रियाज साहब से तो मुशावरत हुई नहीं। अच्छा, फिर मैंने मतलब जलील जिलानी साहब बड़ा एक हमारी फॉरेन ऑफिस का एक बड़ा नाम है, बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन मैंने फिर चेक किया, मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर का मिल गया प्रोटोकॉल उनको। एक फ़ौरन देखें होता इस तरह से है कि वो जैसे ही फाइनल होती है ना, या उससे कुछ देर पहले ही असल में, यानी बस ये इम्कानात पैदा होते हैं कि जी बस होने को है, ठीक है। ये मैं आपको इस तरह से बताऊं, जैसे जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का फाइनल होना था नाम, तो उससे पहले ही पूरा प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का पहुंच गया था। और जब ये मामला चला राजा परवेज़ अशरफ साहब का, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब के नाम से पहले नाम डिस्कस हो रहा था, यानी काफ़ी हद तक ये बात तकरीबन डिसाइड, एक तरह से तकरीबन डिसाइड हो गई थी, लेकिन फिर फैसला हुआ। वो था मखदूम शहाबुद्दीन साहब का। तो मखदूम साहब जो हैं, जो वज़ीर सेहत थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उनका नाम, लेकिन तो वो जब नाम एक फाइनल हो गया ना अंदर, तो एकदम से वो प्रोटोकॉल अपनी जगह पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर का, मखदूम साहब। लेकिन फिर फैसला चेंज हुआ कि जी राजा परवेज़ साहब होंगे, तो फिर प्रोटोकॉल खुद ब खुद मूव हो गया। मतलब वो प्रोटोकॉल किसी को कहना नहीं पड़ा कि जी इसको कहे, वो अपने आप, जैसे एक सिस्टम होता है ना कि जिनका नाम फाइनल हो रहा है, इनका फाइनल हो रहा है, तो वो मूव करते हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है पूरी। और जो तो वो प्रोटोकॉल नहीं था। तो फिर मुझे थोड़ी सी इसके ऊपर एक वो भी हुआ कि मतलब ये हो गया है फाइनल, तो फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात उनकी हो रही है, तो ये थोड़ा सा बहरहाल वो लेकिन अभी तक उन्हीं का नाम
चल रहा है आगे। यहाँ पे जो हल्के हैं, जो मतलब है कि बहुत से लोग कह रहे हैं वो फाइनल हो गया है, बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता हम नहीं जानते क्या होगा। राजा रियाज साहब की जेब में कौन सा वो एक इश्तिहार आता था, कोई मुट्ठी बंद है, इसमें क्या है बताओ ना, बोलो ना, वो एक इश्तिहार आता, बच्ची छोटी सी, दिन छालिया का इश्तिहार था, क्या था वो, खा नाज पान मसाला टाइप की चीज़ थी। तो वो उनकी मुट्ठी में क्या है वो किसी को नहीं पता। तो वो जो है वो आज भी नहीं उनको मिले, तो वो भी नहीं मिले, तो फिर ये क्या है, मतलब कुछ बस नाम है बहुत सारे, लेकिन ये है कि ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। राजा रियाज साहब जो है वो कह रहे हैं मैंने तो नहीं दिया, मेरी तो मुलाकात में मसरूफ़ हूँ, बहुत मसरूफ़, हाँ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं ना। राजा रियाज साहब देखें ना, एक मतलब लीडर ऑफ द वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कोई बात ही 3 दिन है, आपको पता है कल कितना इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है राजा रियाज साहब। आप मतलब उनके नातमा कंधों पे जो इस वक्त मुमलिकत खुदादात के मसाइल का बोझ है, तो ये तो वो नहीं बता सकते ना, तो बहुत बोझ है, बड़े मसाइल हैं, तो इसलिए उनके पास वक्त नहीं था, तो वो नहीं मिले, अब कल मिलेंगे, ठीक है। अब वो उनकी मुट्ठी में से क्या निकलता है ये कल पता चलेगा, जब कल हो जाए, खुदा करे कल वक्त हो, वरना फिर अच्छा। बहरहाल लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने बहरहाल उसको क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा कि आज असेंबली डिसॉल्व है और वो कल, यानी कल अगर मुशावरत होगी इसका मतलब है कल वो होंगे ना, मुलाकात करेंगे, यानी बतौर वज़ीर आज़म मिलेंगे ना, बाकी सारे गए। अब कल का दिन कितना सुकून से सुबह शहबाज शरीफ साहब एक तो चिल करेंगे, वैसे वो अली राइजर हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, सुबह कह चुके हैं, बहुत जल्दी उठते हैं वो, मेरा ख्याल है कोई मतलब उनका जो वर्किंग डे है वो स्टार्ट होता है, कोई वर्किंग डे उनका जो काम का वक्त है वो 7 बजे से दिन स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले वो उठते हैं। लेकिन कल मेरा ख्याल है उनको चिल करना चाहिए सुकून के साथ, क्योंकि कल वही वो होंगे, कोई 85 अरकान यहाँ पे उनकी काबीना के जो है नहीं होंगे। एक कल जो है वो दो राजा साहिबान होंगे, ठीक है, एक राजा परवेज़ अशरफ और राजा रियाज, दो जो राजे तो नहीं कहना चाहिए, राजे क्या कहा जाए, 2 राजा साहिबान होंगे और एक जो है वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, ठीक है, और एक आरिफ अलवी साहब की होंगे खामोशी। ये 3 शख्सियत होंगी साथ एक्सचेंज रहेंगे, तो अल्लाह खैर से आराम सुकून चिल, ठीक है। अच्छा, तो वो अब आराम से बैठेंगे और सुकून के साथ होता है ना मुशावरत करेंगे, और उस मुशावरत में फिर क्या होगा ये मतलब बाद में पता चलेगा। तो ये है सूरत हाल जी। हुकूमत आज रात को खात्मा हुकूमत का, अलविदा, खुदाफिज, बाय बाय, टाटा, और बस इतना ही काफ़ी है। और ये हुकूमत और ये पार्लियामेंट जो थी, जैसी भी जो भी, बस ठीक है। तो अल्फाज वैसे कुछ और आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ही काबू करके ये बहुत मौज़माना अंदाज में कह रहा हूँ कि खुदा हाफिज़, अलविदा, जाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मतलब आदाब बदल आते हैं कि आपने ये जो सब कुछ किया और आए आप यहाँ पे। इसमें चंद वज़रा ने वैसे कमाल किया, मैं सारी उसके बावजूद कुछ लोग बड़े उभर के सामने आए हैं। हिना रब्बानी खर, कैरी रहमान, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बिल्कुल गलत भी हो सकता है ये। और इस तरह अच्छा ये इरफान कादिर साहब, मतलब उनका हालांकि बड़ी वो उनकी तबीयत में ज़रा थोड़ी सी तेज़ी कभी कभी होती है, बड़े सुकून के साथ उन्होंने बिल्कुल अदालतों के साथ मामला। और इसी तरह से मैं अगर JUIF के तला महमूद साहब का जिक्र ना करूं तो बड़ी ज़्यादती होगी। लो प्रोफाइल रहते हैं तला महमूद साहब, ये वो तला महमूद साहब हैं जो कि हज पे गए थे और वहाँ पे मसाइल खड़े हुए थे, ये लोगों के दरमियान थे, और हज के ऊपर बहुत अच्छे इंतजाम हुए इस साल, कोई वहाँ से गड़बड़ की खबर नहीं आई, कोई करप्शन की चीज़ नहीं, बहुत ये बड़े। और ये जो हैं ये वो शख्स हैं जो पिछले 10 अभी तो सेनेटर मुश्ताक साहब भी फ़ाल हुए हैं, तला महमूद साहब जो हैं ये कई सालों से ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, ये सबसे पहले मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी डेलीगेशन यहाँ मिला था आज से 5 साल 10 साल पहले, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से, वो उसमें तला महमूद साहब थे। तो ये उस मतलब अच्छी रहे, और भी बहुत से, मैं नाम या मिस कर जाऊँ किसी का तो, लेकिन कई ज़रा इसमें से बड़े अच्छे और फाल नज़र आए।
और कई जो हैं वो ज़ाहिर है कि रवायती अंदाज में वो इतना कोई जैसे थे बस वो थे। नाम के ज़हन में आएगा और तो बता दूंगा किसी का। अच्छा, तो ये नहीं, उन्होंने ज़्यादा अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ तवज्जो रखी, अपने काम पे तवज्जो रखी ज़्यादा। वो जो है वो कुछ तो बिल्कुल ही वो फाइलों में लगे रहे ना, ठीक है ना, वो तो उसमें लगे रहे, और बाकी जो है वो कुछ ने अपने कामों पे प्रॉपर तवज्जो दी। बहरहाल अब देखते हैं कि ये आगे। अच्छा, अब आ जाएँ जल्दी से, मैं दूसरा एक टॉपिक लाजमी है डिस्कस करना, और वो है कि अदालत में आज बदमज़गी हुई तोशा खाना के मामले पर। तोशा खाना नहीं, अदालत में। बस मैं इसको ज़रा, असल में मैं ख़ुद वहाँ मौजूद, ये मैंने देखे मनाजिर। अच्छा। और मैं उसको यहाँ ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहा कि अफसोसनाक है, ठीक है। और मेरी बाद में जो बिल्कुल अलग ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, जो साबिक वज़ीर आज़म के वकला, जो यंग वकला हैं, और उन्होंने मुझसे इस बात पे एग्री किया। और मैं उन वकला की बात कर रहा हूँ जिनके ये FIU वगैरह के ये निकले हुए थे ना, ये जो उनमें से एक, बस समझने में नाम या, तो वो जो थे वो बड़े यानी उसमें थे, एनर्जेटिक और सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन वो साथ ही ये कह रहे थे कि जी हमारी यहाँ पर कानूनी टीम के अंदर बहुत डिवीज़न है, आपने जो बात कल की आपने अच्छा किया। मैंने कहा जी देखें, मैं तो वो कहते हैं जी आपने अच्छा किया, यहाँ हमारी कानूनी टीम में भी डिवीज़न है बहुत ज़्यादा, और हम एक टीम के तौर पे काम नहीं कर रहे। मैंने कहा जी एक टीम के तौर पे काम अगर नहीं कर रहे तो फिर ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। फिर वो जज साहिबान के सामने आज बदमज़गी हुई, और फिर वो अब मसला ये है ना कि वो ज़मानत भी लेनी है, बदमज़गी भी हो गई, तो वो मतलब एक अजीब सा वो जज साहिबान जो है, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त हुआ था जब उनका मामला हुआ ना, इफ्तिखार चौधरी साहब का। मुशर्रफ साहब ने उनको कहा कि आप जो भी फैसला किया, सारे जज साहिबान नहीं थे इफ्तिखार चौधरी साहब। बाद में जब वो तस्वीर आई ना इफ्तिखार चौधरी साहब की, जिसमें उनको मतलब उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उसके बाद पूरी अदालत साथ खड़ी हो गई। अब मसला ये है कि वो एक लेवल तक होता है ना कि जी वो आपस के मसले चल रहे हैं, जो जजों के आपस के मसले हैं, बेंचों के, इसके, जब आप सारा वो कर देंगे ना, तो उसके नतीजे में तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा रिलीफ आप करवाओ ना, उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हो, आगे तो बड़े लाइन लगी हुई है मुकदमों की। तो वो मतलब पुरजोश भी थे, लेकिन वो उन्होंने फिर ये कहा कि ग्रुपिंग है। और ये अभी आने 1-2 दिन के अंदर ये वाजे भी हो जाएगी, ये जो कुछ हो रहा है ना ये इसमें, क्योंकि वो बड़े यानी आप कहना चाहिए ना कि बड़ा उनमें गुस्सा था कि जो है ना कुछ सीनियर शख्सियत हमसे ताउन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो उसका इजहार कर देंगे, मुझे ये लगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आज उसमें थे। तो मैंने कहा यार आगे मुकदमा जो सारे पड़े हुए हैं, और उधर वो बहुत सारा अभी तो नैब का है, अभी तो ये 190 मिलियन पाउंड का केस पड़ा है बाकी। तो वो उसके बाद जो है वो अब देखें, मैंने बारह उनसे मैंने कहा यार मैं ज़ाहिर है आपका कानूनी मुशीर तो नहीं हूँ, कानूनी मुशीर तो आप खुद हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा आपस में आप लोग जैलिन करो। अब जब मिलो जाके आप साबिक वज़ीर आज़म से, तो आप उनसे ये कहो कि यार एक टीम बना दें, ताकि बाहर आके आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, 2-3 लोग हो, आप 4 लोग हो, 5 लोग हो, जितने भी हो, थक जाओगे। तो इसमें आपको, तो वो कहते हैं यार हम बात सारी हम करते हैं, वो दूसरे आके उनको हमारे साथ गड़बड़ कर देते हैं, वो अजीब सा मामला। बहरहाल देखें आने वाले दिन में क्या होता है।